ईरान की धमकी का असर दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल किया है। बड़ी जानकारी आ रही है, लेबनान से इजरायली सेना को लौटाने का फैसला लिया गया। इजरायल ने लेबनान के बीफोर्ट किले पर किया था कब्जा। तो देखिए, इजरायल की कार्रवाई से भड़का था ईरान अमेरिका की शांति वार्ता पर ब्रेक लगा था। तो ईरान ने हमले बंद होने तक किसी बातचीत से इनकार किया था। तो ईरान ने कहा था कि लेबनान और गाजा में हमले बंद होने तक नहीं होगी बात। तो वहीं ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मैंने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बहुत ही सार्थक बातचीत की है और ये तय हुआ है कि बेरूत में कोई भी सेना नहीं भेजी जाएगी और जो भी सेनाएं वहां पहुंचने वाली थी उन्हें वापस भेज दिया गया है। इसी तरह से उच्च पदस्थ प्रतिनिधियों के माध्यम से हिजबुल्लाह से भी अच्छी बातचीत की और वो इस बात पर सहमत हुए कि गोलीबारी बंद की जाएगी। तो इजरायल उन पर हमला नहीं करेगा और वो इजरायल पर हमला नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट किया गया। तो देखिए, इजरायल अब बैकआउट करता हुआ अमेरिका के तरफ से जिस तरह से इजरायल से बातचीत की गई, तो लेबनान से इजरायली सेना को लौटाने का फैसला लिया गया है। इजरायल की तरफ से इजरायल ने लेबनान के बीफोर्ट किले पर कब्जा किया था, जिसके बाद ईरान की तरफ से इसका विरोध भी जताया गया था और ये कहा गया था कि जब तक इस तरह की चीज़ें नहीं रुकती तब तक बातचीत का दौर नहीं होगा। उसके बाद अमेरिका की तरफ से इंटरफेयर किया गया और आखिरकार इजरायल ये कदम उठाता हुआ। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह पोस्ट भी किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि इजराइल अपनी जो बात है वो कहे, लेकिन जिस तरीके से हमले जारी हैं दोनों तरफ से उस पर थोड़ा सा विराम दे, क्योंकि पूरा विश्व ये चाहता है कि इजराइल और ईरान आपस में बैठ के बात करें। और जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में ट्रंप की और खास करके अमेरिका की बदनामी हुई है, उससे ग्लोबल मार्केट में और ग्लोबल जो एक तरीके से पीस है या स्टेबिलिटी है उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है फिलहाल। तो लेबनान का जो इशू है उस पर कैसे उसको रोका जाए, क्योंकि अभी कल की ही खबर है कि एक ड्रोन ने उनके फाइटर उसको मार गिराया है, अमेरिका के एक जेट को गिरा दिया है मार के। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से बातचीत के जरिए इसका हल निकले। और अब ट्रंप भी उस रास्ते पे आ गए हैं, क्योंकि नुकसान ट्रंप का भी काफी है कि अब दोनों देश जो है बात करके और थोड़ा सा दोनों सबमिसिव होके इस समस्या का हल निकालें, क्योंकि पूरा विश्व यही कह रहा है कि अब इस मामले को अगर बहुत दिन तक हमने चलाया तो पूरे विश्व में आर्थिक तबाही आ जाएगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बैकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन, जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए।